इस वक्त मेरे साथ मौजूद है राजकुमार चहर जी। जिस तरीके से राणा सांगा को लेकर के रामजी लाल सुमन का बयान आया, अब वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा, वो तो इतिहास के पन्नों में है कि उनके लिए गद्दार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं रामजी लाल सुमन। देखिए, समाजवादी पार्टी की सोच, उनका नज़रिया, उनका दृष्टिकोण, उनका चेहरा पूरे देश की जनता ने देखा है। किस प्रकार से मुगल आक्रांता और लुटेरे के विरोध में हमारे गौरव, सूरवीर, पराक्रमी राणा सांगा, जो महाराणा प्रताप के बाबा, मेवाड़ के राजा, और वो भरतपुर और फतेहपुर सीकरी, जहाँ मेरा लोकसभा क्षेत्र है आगरा उत्तर प्रदेश में, खानुआ का मैदान है, उसमें लड़े। एक पैर नहीं, एक हाथ नहीं, आँख में भी चोट, और 80-80 घाव उन्होंने खाए, और तगड़ी लड़ाई उन्होंने बाबर से लड़ी। आपको जानकारी होगी, इतिहास में है कि तोपों से बाबर लड़ा था, तब जाके वो राणा सांगा की उसमें पराजय हुई थी। अब राणा सांगा को गद्दार कहना, राणा सांगा के वंशजों को गद्दार कहना, औरंगजेब और बाबर का महिमा मंडन करना, ये मैं समझता हूँ कि ये पराकाष्ठा हो गई है। और तुष्टीकरण की राजनीति किस हद तक जाएगी, एक वर्ग विशेष के वोट बैंक को प्राप्त करने के लिए, जहाँ कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में धार्मिक आरक्षण दे रही है 4% का, वहाँ समाजवादी पार्टी हमारे गौरव, भारत के सूरवीरों को अपमानित कर रही है। ये राजपूत समाज का केवल अपमान नहीं है, ये सभी सनातनियों का, भारत का और पूरे राष्ट्र का एक अपमान करने का काम ये समाजवादी पार्टी ने किया है। और ये पार्लियामेंट में कभी भी कोई सांसद बोलता है डिबेट में अलग अलग विषयों पे, तो गृह मंत्रालय की पर चर्चा थी और उस पर इस तरह का भाषण देना और हमारे सूरवीरों को टिप्पणी करना, उन्हें गद्दार और उनके वंशजों को, मतलब हम सब लोगों को उन्होंने गद्दार कह दिया, तो शर्म आनी चाहिए। बेशर्मी की पराकाष्ठा उन्होंने की है। आप कह रहे हैं शर्म आनी चाहिए। अखिलेश यादव तो समर्थन कर रहे हैं, वो उन्होंने तो जो शिवाजी का भी जिक्र कर दिया कि शिवाजी का जो तिलक हुआ था वो भी पैर के अंगूठे से हुआ था। देखिए, अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी की सोच अब इस कदर हो जाएगी, तो आज देश में ये चर्चा होने लग गई है कि आज फिर एक वैचारिक युद्ध शुरू हुआ है। एक वैचारिक युद्ध है, राम कृष्ण शिव को मानने वाले लोग, एक वैचारिक दूसरे पक्ष में अलग लोग हैं। एक वैचारिक युद्ध है कि हमारे पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, शिवाजी, सूरजमल जाट, गोकुला जाट, अहिल्याबाई होलकर, अग्रसेन, झलकारी बाई, ये सारे जो हमारे सूरवीर लड़ाके रहे, रानी लक्ष्मीबाई, एक तरफ उनको मानने वाले लोग हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को आहूत किया मुगलों से लड़ते लड़ते, और दूसरी तरफ औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहाँ, अकबर, बाबर, खिलजी, इनको मानने वाले लोग। तो वैचारिक लड़ाई आज भी चल रही है। उस समय भी युद्ध आमने सामने होते थे, आज उनके समर्थक उनके पक्ष में खड़े हैं, वोट बैंक के लिए, तुष्टीकरण के लिए। पराकाष्ठा हो गई साहब। देश को ये दिन देखने पड़ेंगे, ये कभी हमारे सूरवीरों ने भी नहीं सोचा होगा और स्वतंत्रता सेनानियों भी नहीं सोचा होगा। समाजवादी पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने आ गया। समाजवादी पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने आ गया है। हमारे शूरवीरों का, देशभक्तों का अपमान कर रहे हैं और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, कहते हुए राजकुमार चहर। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.